हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश में इडियम और फ्रेज को शुरू करने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हम कुल टोटल 200 इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ रोज़ 30-30 लेके चलेंगे इम्पॉर्टेंट MCQ, और प्लस उसका रिवीजन भी करते चलेंगे। तो आप लोग इसको देखिए, इडियम और फ्रेज। और बिल्कुल इडियम और फ्रेज आपके जो भी इम्पॉर्टेंट हैं, TGT, PGT, सुपर टेट, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स होता है समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मीन्स ऐसी चीज़ जो शुरू में बुरी लगे लेकिन बाद में अच्छी साबित हो। मतलब ब्लेसिंग और डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स होता है असली रूप छिपाना, बुराई के पीछे क्या है, अच्छाई है। ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मीन्स होता है बहुत आसान काम, मतलब वेरी इजी। वेरी इजी। देखिए, केक खाना क्या है, बहुत इजी होता है, तो क्या हो गया, वेरी इजी। ऐसे ये हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, साथ में थोड़ा इसको मैच करके याद करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मीन्स होता है मुख्य बात को सीधे ना कहकर इधर उधर की बातें करना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब बुश के आसपास घूमना, अंदर की बात पर ना आना। वंस इन आ ब्लू मून। वंस इन आ ब्लू मून मीन्स होता है बहुत कम या कभी कभार। ब्लू मून जो होता है वो क्या होता है, कभी कभार दिखाई देता है, रेयर दिखाई देता है, तो वेरी रेयरली, कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स होता है पहली झिझक दूर करके बातचीत शुरू करना। अगर कोई बैठे हैं, दो लोग, बहुत लोग होते हैं, बात करना स्टार्ट नहीं करते हैं, झिझक रहती है उनको, अगर उसमें झिझक दूर करना मतलब चुप्पी को तोड़ना, तो आइस ब्रेक करना, तो टू स्टार्ट फ्रेंडली कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स दिन का काम समाप्त करना। मतलब होगा टू स्टॉप वर्किंग, दिन का काम समाप्त करना। कॉल इट अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही बात कहना। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही। मतलब अगर हम नेल पे बिल्कुल हिट कर रहे हैं, बिल्कुल हैमर से किसी चीज़ से हेड पर, तो क्या हो गया, वो एग्जैक्ट है, बिल्कुल ठीक पॉइंट पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर, तो क्या हो गया, एग्जैक्ट। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही बात कहना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द बैग आउट ऑफ द बैग का होगा टू रिवील अ सेक्रेट। कोई सेक्रेट बता देना, खोल देना, रहस्य उजागर कर देना। मतलब अगर बैग में बिल्ली रखे हैं और बैग से वो कैट बाहर आ गई, तो क्या हो गया, छिपी बात बाहर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स होता है फीलिंग अनवेल, अस्वस्थ महसूस करना। मतलब अगर वेदर है, वेदर खराब है, तो आपका हेल्थ भी खराब हो जाएगा, तो हमें कैसा लगेगा, फीलिंग अनवेल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब बहुत महंगा, वेरी कॉस्ट, वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन नंबर सी।
आर्म कॉस्ट एंड आर्म लेग, और किसी आर्म और अगर लेग की कीमत देनी पड़े तो क्या है, बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम आर्म और लेग की अपनी कीमत देंगे तो बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, चूजिंग द रॉन्ग पर्सन और कोर्स ऑफ एक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब गलत व्यक्ति या दिशा में प्रयास करना, गलत चीज पर भौंकना। कोई रॉन्ग ट्री है, किसी दूसरे पेड़ पर गलत ट्री के नीचे भौंकना, गलत पेड़ के नीचे, रॉन्ग डायरेक्शन में। नेक्स्ट है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक काम से 2 उद्देश्य पूरे करना। मतलब ऑप्शन नंबर बी, टू अचीव 2 थिंग्स विथ 1 एक्शन। 1 स्टोन है, एक पत्थर है, और 2 बर्ड को हम किल कर रहे हैं एक पत्थर से, तो मतलब क्या हुआ, एक काम से 2 उद्देश्य पूरा करना। ठीक। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर टू मेक अ सिचुएशन वर्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। खराब स्थिति को और खराब कर देना, मतलब आग में घी डालना। अगर आग में घी डालेंगे तो क्या होगा, फ्यूल डालेंगे, सॉरी, आग में अगर फ्यूल डालेंगे तो आग बढ़ेगी। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मीन्स होता है मुसीबत में होना। इन डिफ़िकल्टी और ट्रबल, परेशान होना, मुसीबत में और परेशानी में होना। मतलब हॉट वाटर, अगर हम हॉट वाटर में जाएंगे तो क्या होगा, हमें अनकंफर्टेबल लगेगा, हम डिफ़िकल्टी और ट्रबल का सामना करेंगे, हम परेशान होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुशी होना। क्लाउड 9 मतलब 9वें बादल में चलेना, क्लाउड 9 में चले जाना, मतलब 7वें आसमान से जोड़ते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी होना। वैसे ही हम 9 क्लाउड में चले गए, बहुत खुश हो गए, बहुत ऊंची खुशी हो गई। फिर है स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब होता है सेक्रेट रिवील, सेक्रेट रिवील मतलब रहस्य उजागर करना। टू रिवील सेक्रेट इंफॉर्मेशन, कोई सीक्रेट चीज़ है, हम उसको बाहर उजागर कर दे रहे हैं। जैसे बीन्स है, बीन का अगर स्पिल निकाल देंगे, छिलका निकालेंगे तो क्या है, वो उजागर हो गया, उसकी बीन्स दिखाई देने लगी। ऐसे ही टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब अगला कदम आपको उठाना है। ऑप्शन नंबर ए, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। अगर बाल जब आपके कोर्ट में आ जाएगी तो आपको एक्शन करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तो आप क्या है, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट एक्शन, दूसरा एक्शन आप करेंगे। बीट द बुलेट, बीट द बुलेट मीन्स होता है कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना। टू फेस अ डिफिकल्टी सिचुएशन ब्रेवली, मतलब बुलेट को बाइट करना, बुलेट को बाइट करना मतलब कठिन चीज को साहस से सामना करना। टू फेस अ डिफिकल्टी सिचुएशन ब्रेवली। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक पढ़ना या काम करना। टू वर्क और स्टडी लेट एट नाइट, अगर पुराने समय में क्या होता था, हम लैंप जला के पढ़ते थे, ऑयल से लैंप जो जलती थी उसे काम करते थे देर रात तक, तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते थे या काम करते थे। टू वर्क और स्टडी लेट एट नाइट। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब हो चुकी बात पर पछताना, हो चुकी बात पर पछताना मतलब टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, कुछ हो गया जिससे कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उस पर पछता नहीं सकते, पछताना हो गया, उस पर बात पर पछता रहे हैं। जैसे कि क्या हो गया, मिल्क जो है गिर गया और अब रोने से तो मिल्क हमारा वापस आएगा नहीं, तो क्या हुआ, हम पछता रहे हैं, हो गया जो उस पर पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट मतलब टू बिकम
नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग, किसी काम से पहले डर जाना या नर्वस होना। कोल्ड फीट, अगर हमारा फीट क्या है, ठंडा हो गया है तो हम डर के क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे। अगर कहीं कोल्ड है, ठंडी है, तो हम क्या है, डर के कारण पीछे हट जाएंगे। टू बिकम नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ करने से पहले ही डर जाना या हट जाना। गो द एक्स्ट्रा माइल, उपेक्षा से अधिक मेहनत करना। टू मेक एन एडिशनल एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा काम करना। टू मेक एडिशन एफर्ट। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन मतलब ध्यान से निगरानी रखना। आई से क्या करेंगे, हम नज़र रखेंगे, निगरानी रखेंगे, तो मतलब टू वॉच केयरफुली। फिर मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स होगा टू मैनेज वंस एक्सपेंसेस विथ वंस इनकम, मतलब आय के अनुसार खर्च चलाना। मतलब इनकम और एक्सपेंस दोनों को अगर एंड कर देंगे, मिला देंगे, एंड को मिला देंगे, मीट कर देंगे, तो क्या होगा, हम मतलब कि आय के अनुसार अपना खर्च चला रहे हैं। टू मैनेज वंस एक्सपेंस विथ वंस इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारी उम्मीद एक ही योजना पर लगाना। मतलब टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान। देखिए, अगर हम सारे एग है हमारे पास और सारे एग एक ही बास्केट में रख देंगे और बास्केट अगर टूट गई तो सारे एग टूट जाएंगे, तो सब नुकसान हो गया। तो मतलब इसका हुआ कि टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लेन, सारी उम्मीद अगर एक ही योजना पर लगाएंगे तो क्या है, सब सारी उम्मीद एक ही योजना पर लगाना। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी आई टू आई, सी आई टू आई मीन्स पूरी तरह सहमत होना। टू एग्री कम्प्लीटली, मतलब दोनों की आंखें एक लेवल पर, कोई है, अगर हम एक दूसरे को आंखों को एक लेवल पे कर रहे हैं तो हमारा मतलब एक राय है, सेम ओपिनियन। टू एग्री कम्प्लीटली हो गए। नेक्स्ट है टेक इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट, किसी बात को पूरी तरह सच ना मानना। मतलब टू डाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी बात को पूरी तरह सच ना मानना। मतलब पिंच ऑफ साल्ट, अगर पिंच है साल्ट में तो मतलब थोड़ा तो कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ है। डाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग। फिर थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मीन्स होगा अच्छे बुरे दोनों समय में साथ रहना। इन गुड एंड बैड टाइम्स, हर परिस्थिति में साथ रहना। थिक और थिन, थिक एंड थिन, थिक में और थिन में मतलब हर परिस्थिति में एक जैसे हैं। इन गुड एंड बैड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर मीन्स होता है जानबूझकर किसी की बात को इग्नोर करना। टू इग्नोर व्हाट समवन सेज, किसी की बात को इग्नोर करना। डीफ ईयर, डीफ ईयर क्या होता है, डीफ है बहरा है, ईयर से मतलब सुनकर क्या कर रहा है, अनसुना कर रहा है, ऐसे ये हो गया। फिर ए स्टॉर्म इन अ टी कप, ए स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब छोटी बात पर बहुत बड़ा हंगामा। ए लॉट ऑफ फुस अबाउट अ स्मॉल मैटर, मतलब छोटी बात पर बहुत बड़ा हंगामा। अगर एक छोटा सा टी कप है और उसमें अगर स्टॉर्म आ गया, तूफान आ जाए, तो क्या है, मतलब स्मॉल इशू है, स्मॉल इशू पर बिग फस है, बहुत बड़ा फस हो गया, मतलब कि छोटी बात पर बहुत बड़ा हंगामा। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब बिल्कुल अंतिम समय पर। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, 11th आवर हमारे पास 11 आवर है, बिल्कुल लास्ट डेडलाइन से ठीक पहले है, मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स होता है बहुत तेजी से।
रैपिडली, रैपिडली मीन्स भी होता है बहुत तेजी से। लीप और बाउंड मिलाकर क्या है, बड़ी बड़ी छलांग लगाते हैं, तो बहुत तेजी से, रैपिडली, है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट, देखिए 33 क्वेश्चन हो रहा है हमारा, आगे हमने 30 ही बोला था। एक मिनट, चलिए अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे। अब हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं पीछे से ही, देखिए यहीं से रिवाइज करते हैं। हमने क्या बताया, ए स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब छोटी बात पर बहुत बड़ा हंगामा करना, तो क्या सही होगा, ए लॉट ऑफ फुस अबाउट अ स्मॉल मैटर। टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर मीन्स होता है जानबूझकर किसी की बात को इग्नोर करना, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, टू इग्नोर व्हाट समवन सेज। फिर है टेक इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट। किसी बात को पूरी तरह सच ना मानना, ऑप्शन नंबर बी, टू डाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स अच्छे बुरे दोनों समय में साथ रहना, ऑप्शन नंबर ए। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब सारी उम्मीद एक ही योजना पर लगाना, तो टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान। सी आई टू आई, पूरी तरह सहमत होना, मतलब टू एग्री कम्प्लीटली। फिर कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन ध्यान से निगरानी रखना, तो ऑप्शन नंबर बी, टू वॉच केयरफुली। मैक बोथ एंड्स मीट, मैक बोथ एंड्स मीट आय के अनुसार खर्च चलाना, मतलब इनकम और एक्सपेंस दोनों एंड को मिलाना, टू मैनेज वन एक्सपेंस विथ वंस इनकम। फिर है गेट कोल्ड फीट, मतलब किसी काम से पहले डर जाना या नर्वस होना, टू बिकम नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग, मतलब डर के कारण पीछे हटना कोल्ड फीट से। गो द एक्स्ट्रा माइल, अपेक्षा से अधिक मेहनत करना, टू मेक एन एडिशनल एफर्ट करना। फिर है बर्न द मिडनाइट ऑयल, हमने याद किया था, मतलब देर रात तक पढ़ना या काम करना, टू वर्क और स्टडी लेट एट नाइट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब मिल्क गिर चुका है अब रोने से वापस नहीं आएगा, मतलब हो चुकी बात पर पछताना। फिर द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब अगला कदम आपको उठाना है, बाल आपके कोर्ट में है, एक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। बिट द बुलेट मीन्स होगा कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना, ऑप्शन नंबर बी। अगर बुलेट है, बुलेट को बाइट करना है तो कठिन चीज को सामना करना है। फिर ऑन क्लाउड नाइन मीन्स नौवे आसमान पर, एक्सट्रीमली हैप्पी। स्पिल द बीन्स, बीन्स को खोलना, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, रहस्य उजागर करना। ऐड फ्यूल इन टू फायर, आग में घी डालना, टू क्या होगा, ऐड फ्यूल आग में घी डालना, खराब स्थिति को और ख़राब करना, टू मेक आ सिचुएशन रोस। इन हॉट वाटर, गर्म वाटर में क्या होगा, इन डिफ़िकल्टी और ट्रबल होगी, परेशानी होगी, मुसीबत होगी। फिर है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत पेड़ पर भौंकना, मतलब गलत व्यक्ति या दिशा में प्रयास करना, चूजिंग द रॉन्ग पर्सन और कोर्स ऑफ एक्शन। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक काम से दो उद्देश्य पूरे करना, टू अचीव टू थिंग्स विथ वन एक्शन। अंडर द वेदर, अस्वस्थ महसूस करना, फीलिंग अनवेल। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, बहुत महंगा होना, मतलब आर्म और लेग क्या है हमारे, बहुत कीमती है, बहुत एक्सपेंसिव है, वेरी एक्सपेंसिव है। फिर है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही जगह पर नेल से प्रहार करना, बिल्कुल सही बात कहना, ऑप्शन नंबर बी, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से क्या है, कैट बाहर आ गई, हमारा क्या हुआ, टू सीक्रेट बात बाहर आ गई, कोई सीक्रेट बात देना,
ऑप्शन नंबर बी, टू रिवील अ सेक्रेट। रिवील मतलब उजागर करना, सेक्रेट बात को। फिर है ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन बातचीत को आगे बढ़ाना। कॉल इट अ डे दिन का काम समाप्त करना, टू स्टॉप वर्किंग आज के लिए बस इतना ही काम है। बीट अराउंड द बुश मुख्य बात को सीधे ना कहकर इधर उधर की बातें करना, टू अवॉइड द मेन टॉपिक से भटकना। वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी दिखाई देता है, वेरी रेयरली। फिर क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसी चीज़ जो शुरू में बुरी लगे लेकिन बाद में अच्छी साबित हो। तो समथिंग दैट सीम बैड बट टर्न्स आउट गुड। ए पीस ऑफ केक, केक खाना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट इडियम और फ्रेज थे। ट्रिक के साथ हमने याद कराया है, आपका रिवीजन भी कराया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और इडियम और फ्रेज के साथ ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।